Hello students, how are you? Hope you are well. Now we can study class physics 11, physics chapter 12, kinetic theory of gases. तो ये रूम है, रूम में क्या है? गैस है, दी गैस मॉलिक्यूल्स। एंड रूम कैसा कंसीडर करोगे? क्यूबिकल वेसल। और साइड क्या है? एल, साइड ऑफ द क्यूबिकल वेसल है, साइड क्या है? एल है। और इस रूम में क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स है। कितना गैस मॉलिक्यूल्स है? एन गैस मॉलिक्यूल्स है, एन गैस मॉलिक्यूल्स है। और क्यूबिकल वेसल है, और वेसल का वॉल्यूम क्या है? वी है। तो रूम में जो गैस मॉलिक्यूल्स है तो उसका मास क्या है? एम है, कैपिटल एम। और एम स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल्स क्या है? आइडेंटिकल है। एक्चुअली क्या करना है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल। इस रूम में क्या है? वो गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल। और कितना प्रेशर? एक्सप्रेशन क्या है? P, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, P इज इक्वल टू 1/3 रो C स्क्वायर। रो क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी, और C स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस वी कैन टेक। C भी ले सकते हो, V भी ले सकते हो, हमने यहाँ पर C लिया है, फॉलो किया है कंप्रेहेंसिव फिजिक्स का। So now we will derive this expression. This is very important. It is asked for 5 marks questions. So this will be long. So try to understand this. तो हमने क्या किया? एक cubical vessels की लिया. This cubical vessels consist of large number of molecules of gases. These gas molecules are randomly moving here and there. They are colliding with each other. And gas molecules are identical. सभी gas molecules का mass क्या है? ईच गैस मॉलिक्यूल का मास m स्मॉल m है। और ये गैस मॉलिक्यूल्स है, तो अब इसका मास क्या हो जाए गैस मॉलिक्यूल्स का? m इज इक्वल टू, और ये कंसीडर ए क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड l, कंसीडर कंसिस्ट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स n एंड v वॉल्यूम। तो मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स m इज इक्वल टू क्या हो? एक मॉलिक्यूल का मास क्या है? m है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। अब कितना मॉलिक्यूल्स है? n मॉलिक्यूल्स हैं। तो मास ऑफ द गैस इन द वेसल कितना हो गया? mn। और वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम क्या पढ़ा है? साइड क्यूब, साइड क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा? साइड क्यूब। साइड क्या हमारा? l है, l क्यूब। अब गैस रूम में क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स है, और सभी गैस मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग हियर एंड देयर randomly. Their velocities are let C1, C2, C3 dot dot Cn be the velocities of गैस मॉलिक्यूल्स। ये सभी क्या है? गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है। Now try to understand. We have to find out P is equal to 1/3 रो C स्क्वायर। ये फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन। गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल, ये डेराइव करना है एक्सप्रेशन। तो प्रेशर इन शॉर्ट, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या फाइंड आउट करना? प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ए क्या हो गया? v माइनस यू बाई टी। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है एम बी माइनस एम यू और बाई टी, ये क्या हो जाएगा? प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू, हम ये शॉर्ट में समझ सकते हो, कैसे निकालोगे बाद में हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स बाय ए, यानी एक गैस C1, C2, C3, Cn are the velocities of the gas molecules. Randomly they are moving. C1 क्या वेलोसिटी? एक मास m है, C2 इधर मूव कर रहा है, C3 इधर मूव करेगा, Cn इधर मूव करेगा। अब इस C1 को हमने रिजॉल्व किया along x axis u1, along x axis u1, along y axis v1, along z axis omega 1। यानी u1, v1, omega 1 are the component of velocity C1 along x axis, y axis है, z axis रिस्पेक्टिवली। अब गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से मास क्या है? m है, गैस मॉलिक्यूल इधर से मूव करेगा एंड कॉलिजन क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। और ये गैस मॉलिक्यूल्स विथ u1 वेलोसिटी से इधर मूव करेगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम पढ़ा है p इज इक्वल टू mv। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m u1। इनिशियल मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो क्या हो गया? mu mu1 इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम कॉलिजन के बाद क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स रिटर्न करेगा। कहां कोलाइड करेगा? ऑन द वॉल। और फिर गैस मॉलिक्यूल्स रिटर्न करेगा। कॉलिजन क्या? परफेक्टली इलास्टिक है,
तो सेम वेलोसिटी से रिटर्न होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा तो हम फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला यूज करके चेंज इन मोमेंटम और ये टाइम हम यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू एस बाय टी, और t इक्वल टू क्या हो गया, s बाय v। s क्या डिस्टेंस l है और ये v ने हम लोग un, तो निकाल करके हमने क्या कर सकते हैं, हम ये फोर्स निकाल सकते हैं एक मॉलिक्यूल का। हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या n मॉलिक्यूल्स है, इसी तरह से n मॉलिक्यूल्स का फाइंड आउट करके अब प्रेशर वी कैन फाइंड आउट, फोर्स बाय एरिया, उसी तरह से एरिया हो गया फेस का एरिया, तो उस तरह से हम लोग px py pz निकाल सकते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या कंसीडर कर सकते हैं, लेट u1 v1 omega 1 be the velocity components of velocity c1 along x axis y axis z axis respectively। अभी अब देखा है, फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 10 में पढ़ा होगा, ए डायगोनल ऑफ द रूम, डायगोनल यहां से गैस मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, डायगोनल ऑफ द मूव क्या पढ़ा है, डी डायगोनल डी स्क्वायर इज इक्वल टू पढ़ा है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ हमारा c1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1, c2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w, एंड सो ऑन कह सकते हो। cn स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर। लेटर ऑन इसको यूज करेंगे, ये भी यूज करेगा m इज इक्वल टू mn, और ये वॉल्यूम इज इक्वल टू lq, ये सब का यूज करना है, यू विल कीप इन माइंड। नाउ दिस gas molecule moves along x-axis with mass m, velocity u1। initial momentum of gas molecules, initial momentum of gas molecules क्या होगा, m u1 पढ़ा है। momentum is equal to क्या होता है, product of mass and velocity, mass क्या हो गया m और velocity क्या है u1, और वॉल पर कोलाइड किया, रिटर्न हो गया सेम वेलोसिटी से। आफ्टर कॉलिजन फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो गया माइनस वेलोसिटी से, तो माइनस mu1, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ पी, तो कह सकते हो फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस mu1 और इनिशियल मोमेंटम माइनस mu1, तो क्या हो जाएगा माइनस 2mu1। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, चेंज मोमेंटम बाय टाइम, तो चेंज मोमेंटम क्या, मैग्नीट्यूड वी कैन टेक 2mu1। अब ये टाइम के लिए पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और ये टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब पार्टिकल का यहां से चलना शुरू किया, यहां गया, डिस्टेंस कितना l ट्रेवल किया, फिर रिटर्न हो गया, डिस्टेंस l हो गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये 2l, यहां हो जाएगा डिस्टेंस क्या होगा 2l, अब बाय किस वेलोसिटी से, u1 वेलोसिटी से। यहां पर हम लोग ये डेल्टा t के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 2l बाय u1। अब ये एक मॉलिक्यूल इधर से मूव किया, वॉल पर कितना फोर्स एक्ट किया, इस वॉल पे अलोंग एक्स एक्सिस mu1 स्क्वायर बाय l। दूसरा मॉलिक्यूल मूव किया, वेलोसिटी क्या होगा u2 स्क्वायर, तो f2 इज इक्वल टू mu2 स्क्वायर बाय l। इसी तरह से n वेलोसिटी ऑफ n फोर्स ऑफ n पार्टिकल एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल mu1 स्क्वायर बाय l। अब टोटल फोर्स, गैस मॉलिक्यूल्स मूव करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, वॉल पर कितना फोर्स एक्ट किया, टोटल फोर्स Fx इक्वल टू F1 प्लस F2 डॉट डॉट प्लस Fn। अब यहां पर देखो, इसमें ये हमारा F1 है, यहाँ F2 है, Fn है, कॉमन क्या है m बाय l, कॉमन ले लिया, बचेगा कि u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस u1 स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया हमारा फोर्स। Now Px total force exerted by the gas molecules on the wall along x-axis, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर exerted by gas molecules on the wall along x-axis, Px is equal to क्या होगा, Fx by L। तो अब यहाँ Fx के प्लेस पे क्या हो गया, इतना L, और यहाँ A क्या होगा, एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ वॉल A क्या हो जाएगा, दिस A is equal to L स्क्वायर। इस वॉल का एरिया क्या होगा, L स्क्वायर, ए के प्लेस पे होगा L स्क्वायर,
और यहाँ एक एल है, तो क्या होगा एल क्यू हो जाएगा। एफ एक्स के प्लेस में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा एम बाय एल क्यू और यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर डॉट डॉट प्लस यू वन स्क्वायर। उसी सिमिलरली का साइन है पी वाई इज इक्वल टू एफ वाई बाई ए, तो लिख सकते हैं सेम चीज एम बाय एल क्यू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर डॉट डॉट प्लस वी एन स्क्वायर। उसी तरह से प्रेशर रेगुलेटर बाय जेड एक्सिस, तो पी जेड इज इक्वल टू एफ एक्स जेड बाय ए एम बाय एल क्यू ओमेगा वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर डॉट डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, सभी वॉल पर सेम प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो क्या लिख सकते हो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी से कर सकते हो, लेट माना। तो P इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड बाय प्लस पी जेड बाय 3 एवरेज वी कैन टेक प्रेशर। अब ये पी एक्स के प्लेस पे इतना हो गया, अब पी वाई के प्लेस पे इतना हो गया, पी जेड के प्लेस पे इतना होगा, डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या कॉमन हो जाएगा, एम बाय एल क्यू और 3 कॉमन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इतना इसके प्लेस पे इतना वैल्यू पुट करें, इतना वैल्यू पुट करें, इतना वैल्यू पुट नहीं करके डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, क्या कॉमन हो गया एम बाय एल क्यू 3, एम कॉमन क्या हो जाएगा एम बाय एल क्यू 3 और विद इन ब्रैकेट क्या लिख सकते हैं, दिस लिख सकते हैं प्लस दिस लिख सकते हैं प्लस दिस लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। नाउ वी कैन पुट दिस वैल्यू P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया m बाय 3l3, अब u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस vn स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस ओमेगा n स्क्वायर। अब ये m बाय 3l3, अब यहाँ पर हमने u1 लिया प्लस v1 लिया, अब प्लस ये ओमेगा 1 लिया, अब दूसरा u2 लिया प्लस v2 लिया प्लस ओमेगा 2 लिया डॉट डॉट प्लस क्या ले सकते हैं u1 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस ओमेगा n स्क्वायर। इस तरह अब इसके प्लेस पर पता है, पहले पढ़ा है, अभी क्या हो गया इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया c1 स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है c2 स्क्वायर डॉट डॉट इसका cn स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या है m है, यहाँ पर हमने n से मल्टीप्लाई किया, तो n से क्या किया डिवाइड किया, इसलिए कि mn कितना होता है मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल का मास m है और कितना गैस मॉलिक्यूल्स n, तो ये हो गया हमारा मास ऑफ द गैस, ये क्या वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या होता है एल क्यू, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इतना हो गया। अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो लिखा P इज इक्वल टू 1/3 और इसके प्लेस पे क्या होगा डेंसिटी c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c डॉट डॉट cn स्क्वायर बाय n। अब इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं n c लिख सकते हैं, c स्क्वायर इसके प्लेस पे लिख सकते हैं। नाउ जस्ट यहां से हो गया ये डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या मास बाय वॉल्यूम, सो P इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी। अब इसके प्लेस पे c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस cn स्क्वायर बाय n, इसके प्लेस पे क्या लिखा c स्क्वायर, तो वेयर दिस c स्क्वायर इज इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट cn स्क्वायर बाय n। अब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा इधर रूट हो जाएगा। अब ये क्या c1 c2 क्या है वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, ये स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा c, व्हाट इज c, c इज द रूट मीन एवरेज, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये इस तरह से इसको फॉर्मूला देख सकते हो, ये फॉर्मूला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और दिस एक्सप्रेशन इज आस्क्ड, ओके, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इट इज आस्क्ड, यू विल स्टडी केयरफुली, और एवरेज वेलोसिटी मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो जाएगा c बार, बार मीन्स एवरेज वेलोसिटी, क्या हो जाएगा c1 प्लस c2 प्लस डॉट डॉट प्लस cn बाय n। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये क्या है एवरेज वेलोसिटी, और यहां पर c जो है ये क्या हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ, ये रूट हो गया, और ये क्या है ये मीन, देखो ये मीन हो गया और यहाँ स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये c क्या हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इस तरह से ये एवरेज वेलोसिटी हो गया, ये क्या होगा रूट c क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस तरह से इसको पढ़ोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Please subscribe, like and share. Thank you very much for watching.